नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संजय है और मैं एक शराबी हूँ। हाय केवल संजय। ईश्वर की है, केवल ईश्वर की असीम कृपा और कोई सैनिक का साथ और आप लोगों का मदद का हाथ जिसके कारण आज शराब नहीं पिया हूँ और एक उपयुक्त जीवन जीने की प्रक्रिया में हूँ। आज सबसे पहले ये पिंक सिटी ऑनलाइन समूह, ये ऑनलाइन ग्रुप है, इनका मैं अत्यंत आभारी हूँ। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया है। और जो हमारे एक एलईडी मेंबर है मिनी, जिन्होंने आज ही 3 साल पूरे किए, उनको मेरी तरफ से मेरा समर्पण ग्रुप वरोरा और पूरे चंद्रपुर जिला की तरफ से उनको हार्दिक बधाई। ऐसी ही सोबराइटी उनके जीवन में लगातार बनी रहे, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ। दोस्तों, अल्कोहलिक अनोनिमस में मैं आया हूँ 2016 में, सॉरी 2014 में। उसके पहले करीबन 17 साल की उम्र में मैंने शराब शुरू किया था। उम्र के 35 साल तक मैंने करीबन 29 साल तक शराब पिया हूँ। और जैसे-जैसे मेरी शराब बढ़ रही थी, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि मैं शराब नहीं छोड़ सकता हूँ या मुझे छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही थी। मैंने शराब छोड़ने के बहुत सारे प्रयास किए थे। मेरी शादी हुई थी 28 साल में और वो जो पुजारी थी उसके सामने मिसेज़ के साथ बैठ के मैंने बोला था कि मैं शराब लेता हूँ और मुझे छोड़ने की इच्छा है। कुछ दिन तक बंद रही, लेकिन बाद में फिर से चालू हुई। 2006 में बच्चा हुआ, तब मेरे पिताजी ने पहली बार मुझे कहा कि संजू, अगर हो सके तो शराब छोड़ दे। जबकि वही पिताजी ने मुझे, जब मैं कॉलेज में एंट्री लिया था 2000 मैंने उम्र के 16 साल में, उन्होंने कहा था कि संजू, दो चीजें करना है। एक, अगर करना है तो कर सकता है। एक, शराब पीना है तो अच्छी क्वालिटी की पीना। दूसरी, किसी भी लड़की के लफड़े में नहीं गिरना। मैंने दूसरा काम नहीं किया, लेकिन मैंने शराब पी चालू कर दी थी 16 साल की उम्र में। और इस शराब का मुझे 45 या 46 साल की उम्र में पता चला। एक नया भाई हमारे साथ जुड़ा था और मैंने उससे ऐसे ही शेयर किया था कि मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि भाई अच्छी क्वालिटी की दारू पीना। और उसी भाई ने दूसरे दिन मुझे ऐसा बोल दिया था कि भैया, बोले एक सवाल पूछता, बोले कि जब दारू अच्छी नहीं है, शराब अच्छी नहीं है, तो फिर अच्छी क्वालिटी की कहाँ से? यानी मेरे पिताजी उम्र के 16 साल में मुझे क्या कहना चाहते थे, ये मुझे उम्र के 45 साल में पता चला। ये मैं जब अल्कोहलिक आरएस में आया 2014 में, ये मीटिंग मेरे घर के बिल्कुल 100 मीटर पे है। रोज का आने जाने का रास्ता था। 28 जून 2014 को मीटिंग वहाँ पे शुरू हुई थी। मैं 7 जुलाई को उस मीटिंग से मैं और मेरी मिसेज खाना खाने के बाद रोज शाम को 7 साढ़े 7 बजे टहलने जाते थे। तो वहाँ पे मैंने टहलते हुए देखा, वो अल्कोहलिक एनोनिमस का बोर्ड दिखा मुझे। और अल्कोहलिक एनोनिमस का एक जो उल्लेख था, भाइयों, मेरे शरीर में थोड़े मराठी शब्द आ सकते हैं, मैं मराठी हूँ। तो उसमें एक इंट्रोड्यूस किया था, एक किताब थी अनिल अवचट साहब की, मुक्तागन नाम की। उन्होंने उसमें लिखा था कि हमारे रिहाब से निकलने के बाद अल्कोहलिक एनोनिमस में जाइए। ज्यादातर मैं शौकीन इस टाइप का था किताबें पढ़ने में कि जिस किताब में शराब का वर्णन हो, वो किताब मैं बहुत पढ़ने की कोशिश करता था। बहुत ऐसे नॉवेल्स पढ़ता था। उसी दौरान एक किताब ही मुझे मेरे हाथ में मिली थी और मैंने वो शराब उसमें दिखी थी, तो मैंने पढ़ना चालू किया था। और उसमें ये उल्लेख था कि हमारे रिहाब सेंटर से निकलने के बाद अल्कोहलिक एनोनिमस में जाइए, वहां पे शराब छूटती है, ऐसा मैंने वो पढ़ा था। वो पढ़ने के बाद वो जो बोर्ड में लिखा था अल्कोहलिक एनोनिमस, तो मैं आया मीटिंग पे और मैंने वहाँ जो मीटिंग चल रही चेयरमैन को पूछा कि भाई क्या मैं आ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा आइए। लेकिन मैं कुछ ऐसे कपड़ों में था कि मैं नहीं जा सकता, तो बोला ठीक है, अगले दिन आऊँगा। अगले दिन आके मैं बैठ गया दोस्तों। लेकिन मुझे बैठा, मैं 2 साल मैंने ये मीटिंग में बिताए हैं। इसका कारण मेरा दोहरा चरित्र था, जो ड्यूअल पर्सनैलिटी, जब मैं जो मेरा टॉपिक है, उसमें जब मैं बात कर रहा हूँ। एक साइड में मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे शराब कंट्रोल में पीना है। मैं ये मीटिंग में आया था, मेरी शराब बढ़ी हुई थी। शाम को 4 से 6 के बीच मेरी 3 क्वार्टर हो जाती थी। 6-7 बजे मैं घर आ जाता था और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शराब बढ़ी हुई है, तो मैं इसको इस मीटिंग में आके कंट्रोल करूँगा। कुछ हद तक उसको 90 या 1 क्वार्टर तक लेके आऊँगा और बाद में इस मीटिंग को छोड़ दूँगा। ये मैं सोच के आता, ये मेरी डुअल पर्सनैलिटी, मैं कुछ दारू छोड़ने के चक्कर में नहीं था। जो भी मैंने दारू छोड़ने के प्रयास किए थे, शराब छोड़ने के प्रयास किए थे, वो सब घरवालों के हिसाब से किए थे। हर हर बार मैं कहीं महाराज के पास जाके आया था, बच्चों की कसम लिया था, माँ-बाप की कसम हो गई थी
बीवी की खत्म हो गई थी, मेरे सास-ससुर की, लेकिन मैंने शराब नहीं छोड़ी थी। अल्कोहलिक साइलेंस में आने के बाद 2 साल तक मैं इसी दोहरे चरित्र के कारण यहाँ पे टिक नहीं पाया था। मैंने 2 साल में कभी 90 दिन पूरे नहीं किए थे। 35-35 साल तक 30 से 35 दिन तक पूरा कर रहा था, फिर पी लेता। लेकिन मेरे बहुत एक बड़े वेल विशर जो एक ही दोस्त है, जो आजकल मैहर में रहते दिलीप जी बुराड़े, उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। वो हर समय जैसे मैं मीटिंग में नहीं आता था, मुझे कॉल करते थे और एक ही बातें बताने के बजाय कुछ ऐसी ही बात करते थे और मुझे याद रहता था कि आज मतलब मुझे मीटिंग जाना है। और मेरे रास्ते में थी मीटिंग वो, तो जब भी मैं मंगलवार, शनिवार ये क्या आता था, मीटिंग का हॉल मुझे दिखाई देता था, मैं शराब पिए हुए रहता था, घर में गाड़ी लगा के फिर से मीटिंग में आ गया। लेकिन 2 सालों में मैंने मीटिंग नहीं छोड़ी थी। लेकिन वो बोलते हैं कि ईश्वर का आवाज़ हमारी मीटिंग में होता है। वो ईश्वर का आवाज़ मेरे मिसेज़ के मुँह से निकला था, जिसने मुझे परमिशन दी थी कि भई आप घर में लाके पिए, और उसी मिसेज़ के मुँह से वो आवाज़ निकला था कि जो आप शराब पीते हो, पहले खुद को फँसा रहे हो या खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो, बाद में मुझे और बाद में पूरी दुनिया को। ये जो वर्ड थे, ये मेरे लिए ईश्वर का आवाज़ थी और उसी 16 जुलाई से मैंने ये मीटिंग पकड़ी। धीरे-धीरे मीटिंग में चल रहा था मैं। 4 साल सोबर था, अभी पिछले साल की बात है। ये 4 सालों में मैं पूरा ड्राई ड्रंकर था। ये दोहरा चरित्र जो बोल रहे हैं वो मुझे पता नहीं था कि दोहरा चरित्र क्या होता है, किस तरह की ड्यूअल पर्सनैलिटी थी। जब मैं अभी पिछले साल स्टेप समझ के लिया, तब मुझे पता चला कि मेरे में दोहरा चरित्र या जो हम ड्यूअल पर्सनैलिटी वो किस प्रकार से है, मैं उसका एक अनुभव बताऊँगा। मेरी सिस्टर 3 नंबर की सिस्टर है। अभी मुझे पता नहीं मैंने उसकी एडमिशन कब कराई थी, लेकिन जब वो 12वीं में थी, 12वीं पास हुई थी, तो मैं ये चाहता था कि वो टीचर बने। क्यों? क्योंकि और वो चाहती थी कि वो डॉक्टर बने। मैं ये चाहता था कि अगर वो टीचर बने तो 2 साल में वो फटाफट टीचर बन जाएँगी, डीएड का कोर्स कर लेंगी और वो उसको पेमेंट मिलना चालू हो जाएगा, जिसके कारण मैं अपनी शराब ठीक-ठाक से पी सकूँगा। इस दोहरा चरित्र था, तो मैंने उसको क्या किया कि मैंने उसको पटाया कि भई देखिए, अपने पिताजी की इनकम कुछ ज़्यादा नहीं है और तेरे ऊपर इतना खर्चा नहीं कर पाते। तो मैंने उसको थोड़ा-सा प्रेशराइज़ किया कि वो डीएड में एडमिशन कराए। मैंने उसकी एडमिशन कराई थी, लेकिन उसकी बहुत ही पुरज़ोर इच्छा थी कि वो डॉक्टर ही बने। और मैंने इधर पिताजी को बताया था कि भई उसकी इच्छा नहीं है डॉक्टर वगैरह बनने की, वो टीचर, मतलब इस प्रकार का मेरा दोहरा चरित्र था कि एक तरफ से एक आदमी के साथ एक बात करना, दूसरे से दूसरी बात करना। लेकिन ईश्वर की असीम कृपा थी कि उसकी बहुत इच्छा थी, वो वापस आई, पिताजी से बात किया और पिताजी ने उसको मेडिकल में दाखिला दिया। आज वो एमबीबीएस है, एमडी है, पुणे में रहते। इस प्रकार का मेरा दोहरा चरित्र था, जो अल्कोहलिक साइलेंस में आने के बाद स्टेप्स समझ के लेने के बाद मुझे पता चला कि मैं किस प्रकार का दोहरा चरित्र आदमी हूँ। वैसे ही मैं अपने शादीशुदी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ही दोहरे तरीके से, दोहरे चरित्र के कारण मैंने बहुत सारी परेशानी खड़ी की थी। मैं एक और बात बताना चाहूँगा मेरा अनुभव जैसे कि 4 जब मेरी शादी हुई थी, उसके आज मुझे पता नहीं, लेकिन अ, सोब्राइटी के मिलने के 1-2 महीने और सोब्राइटी 1-2 साल पहले और सोब्राइटी के बाद मेरे कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे और मैं जिस औरत से ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता था, तो मैं उसको इस प्रकार से जताता था कि मेरा दोहरा चरित्र जो है, वो मैं इस प्रकार से उसको बताता था कि भई देखिए, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे, इस तरह से। लेकिन मेरी जो सोच थी, वो सिर्फ़ सेक्सुअल थी और मैं उसका लाभ उठाना चाहता था। लेकिन मेरी बातें करने का ढंग उनसे वो हट के रहता था। मैं उनको पूरी तरह से विश्वास में ले लेता था, अपनी गिरफ्त में लेता था और ये सब चीज़ें मेरे दोहरे व्यक्तिमत्व के कारण होती है। मैं इनका फ़ायदा भी उठाया हूँ। जब ये मैंने 4 स्टेप पे लिखा सेक्सुअल कॉलम में, तब जाके मुझे पता चला कि मैं किस प्रकार से दोहरा चरित्र अपने जीवन में लागू कर दिया था और कर रहा था। ये आफ्टर सोब्राइटी की भी बातें हैं। जब मैंने फर्स्ट स्टेप लिए तो ये सब चीज़ें आज बंद की है, लेकिन उस समय ये सब चीज़ें मेरे से हुई है। ये मेरा दोहरा चरित्र, और मैंने बहुत सारे मतलब उनके साथ दुर्व्यवहार भी किए हूँ और उनके साथ मैंने उनका बहुत फ़ायदा उठाया हूँ, बहुत उनको प्रताड़ित भी किया हूँ, बहुत जनों के सामने। मैं उनके सामने तो उनको बोल प्रकार से मेरा दोहरा चरित्र जो था,
वो था। और ये एक बार तो मेरे लाइफ में ये भी हुआ था कि मैं एक औरत को अपनी गाड़ी में लेके गया था और उसको मेरे बाजू वाले लोगों ने देखा था और उन्होंने मेरे मिसेज़ को बताया था, भई संजू ऐसे-ऐसे औरत को लेके गया था। उस समय मैं बहुत शराब पीता था, लेकिन मेरे जैसे मैं मुझे ये पता है कि किस तरह से ये सिस्टम को टैकल करना है, किस तरह से इसको सँभालना है। तो मैं अपनी गलती छुपाने के लिए मैं मिसेज़ को उनके घर में लेके गया और उनसे बोला, "भई आपने ऐसा-ऐसा कहा इनको शाम को, अगर ये रात में अगर कुछ अपने ज़िंदगी के साथ कर लेती थी, फिर मैं किससे शादी कर रहा था?" यानी मैंने उनको बहुत धमकाया, वो बाजू वाले औरतों को और उनको इस तरह से प्रताड़ित किया कि इस तरह से बोला कि मैं अपने मिसेज़ के ऊपर ये सिक्का जमाना चाहता कि मैं इस प्रकार का आदमी नहीं हूँ। इस प्रकार जबकि मैं लेके गया था, मैं 2 चरित्र वाला आदमी था। एक तरफ मैं बहुत घिनौनी हरकत करता था, लेकिन एक तरफ मैं अपने आप को खुद को बचाने के लिए बहुत सारा दिमाग भी लगा लेता था। तो मैं उनसे बात किया कि भई आप तो इतनी बूढ़ी है, अगर मैं कल चल के आप मेरी गाड़ी पे बैठेंगी तो क्या मेरा आपके साथ अफ़ेयर होगा? इस टाइप से मैंने उनसे बात किया था, तो वो बात वहीं दब गई थी। लेकिन मैं दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरे सोब्रिटी के दिनों में ये सब जो चीज़ें हुई है, मैं ये समझता हूँ कि अ, मेरे पे ईश्वर की असीम कृपा थी कि मैं इसमें बचा क्यों? तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जब ग्रुप चालू हुआ था जो 2014 में, 2014 से तो आज तक मैं 12वीं पारी बेसिस कैरिंग का बहुत काम किया। हमने एक नया ग्रुप ओपन किया। तो इसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि भगवान को ये लगता था शायद मेरी ये सोच है, भई ये आदमी ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर कर रहा है, लेकिन साथ में ए का काम कर रहा है, तो इसके प्रॉब्लम्स घर में न जाने देने चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा था। ऐसा मुझे मेरी सोच है इस प्रकार की कि इसके पुण्य जो है वो ज़्यादा है और इसके पाप थोड़े कम हैं, वो शायद चीज़ें मेरे घर तक नहीं गई। लेकिन दोस्तों इस प्रकार का अनुभव मुझे अभी स्टेप्स लेने के बाद भी आया कि मेरा दोहरा चरित्र आज भी किस तरह से काम करता है। अभी मेरा 16 जुलाई 2021 को 5 साल पूरे हुए थे। उसके पहले 21 जून को इसी 2021 में 21 जून को मुझे एक फ़ोन आया, जो मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर का था। उन्होंने कहा मुझे कि भई हैप्पी बर्थडे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मैं ये सब छोड़ चुका था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया था कि भई ये क्यों फ़ोन आया? तो उन्होंने कहा कि भई आपने इसी दिन मुझे प्रपोज़ किया था और अब देखिए कि मेरी दोहरा चरित्र किस तरह से काम करता है, ये घटना से मैं अपना अनुभव बाँटने की कोशिश करूँगा। उन्होंने कहा कि हैप्पी बर्थडे, तो मैं बोला ठीक है। तो मैं उनका फ़ोन आया और मैंने उनसे कहा कि क्या बात है भई आपने फ़ोन क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि आपने इसी दिन मुझे प्रपोज़ किया था। अब मेरे दिमाग में ये बात आई कि यार गए 4 सालों में ये मेरे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है वो घर में नहीं पहुँची, तो अब मैंने तो स्टेप ले लिया हूँ। अब मुझे पता है कि किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना है, तो मैं कर लूँगा। इस प्रकार मेरे दिमाग में आया, तो मैंने उस महिला से फिर से 2-3 एक बार ट्राई किया। देखिए दोस्तों, भगवान मुझे किस तरह से स्टेप्स समझ लेने के बाद मुझे जो अंदर से सिक्स्थ सेंस की बात करते हैं हम 10वीं पारी में, वो सिक्स्थ सेंस की आवाज़ मुझे किस तरह से आती है वो मेरे अंदर से, मेरे दिमाग में और मैं किस तरह से इस घटना से बचा हूँ और मेरा दोहरा व्यक्तिमत्व जो ड्यूअल पर्सनैलिटी वो किस तरह से काम करती है, मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो मैंने उनसे फिर ट्राई मारा। मुझे ऐसा लगा कि भई उनकी तरफ से फ़ोन आया है तो अपना खेल जम जम सकता है, फिर से अपन चालू कर सकते हैं अपने को। भगवान ने 4 साल बचाए तो अब भी बचा ले। लेकिन जैसे मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने ऐसे फ़ोन करते समय उन्होंने एक ऐसे आदमी का नाम लिया जो मैं जानता था कि वो भी मेरे साथ एक्स्ट्रा मैरिड अफ़ेयर वाला है। तो उस समय मुझे एक एहसास हुआ कि भई ये औरत जो अपने पति से लॉयल नहीं हो सकती, ईमानदार नहीं हो सकती, वो मेरे से कहाँ से होगी? तो ये आवाज़ मेरे आई मुझे, लेकिन मैंने उस आवाज़ को दबा दिया। 6 में मेरी जागरूक लेकिन आवाज़ को दबा दिया कि मैंने ये सोचा कि यार ये अपने को जम सकता है खेल, अपने आप एक स्लोगन है कि प्रयोग ना करें। तो लेकिन मैं मानता नहीं, मैं प्रयोग हमेशा करता ही रहता हूँ। तो फिर से मैंने और मुझे ऐसा लगा कि भई अपना खेल हो सकता है, तो मैंने फिर और दोबारा ट्राई किया मैंने। अ, मैं उनके पीछे-पीछे मुझे याद नहीं 2-3 दिन के बाद गया कि 4 दिन के बाद गया, लेकिन मैं गया। वो चौक से जिस साइड से दूसरे साइड में खड़ी रहती थी हमेशा, वो के दूसरे साइड में आ गई और उसी समय मुझे भगवान ने एक बार और दिखाया कि देख भाई, तो औरत दूसरे के गाड़ी पे बैठ के चली गई और दूसरी बार मुझे
भगवान ने ये दिखाया कि देख संजू, तू जिस औरत के पीछे जा रहा है, वो और किसी और के साथ जा रही है, तू मत इसके पीछे लग। लेकिन मैं वो बेवड़ा नहीं हूँ, जो मुझे ठोकर छोटी सी ठोकर से मारने वाला हूँ। मुझे तो ऐसी ठोकर चाहिए कि जब तक मेरा ईगो या मेरा अहंकार या मेरा स्वाभिमान को जब तक अच्छी तरह से हर्ट नहीं होता है, अच्छी तरह से मेरे को ठेस नहीं लगती, तब तक मैं मानने वाले में से नहीं हूँ। तो मैंने कुछ दिन के बाद 4-5 दिन में फिर ट्राई किया, लेकिन उस दिन मैं मैसेज करने को जा रहा था, शायद भगवान का काम था और भगवान को लगा रहा था कि भई संजू छोटी-छोटी चीज़ों से नहीं मर रहा हूँ, इसको बड़ा ठेस दिया जाए, इसको बड़े तरह से हर्ट किया जाए। तो जैसे मैंने वो दिखी औरत मैंने उनसे बात किया, "भई कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं?" तो उन्होंने पट से बोल दिया कि, "क्या तुम मेरी चौकीदारी करने आते हो यहाँ पे?" तो उस समय ये जो वर्ड था, ये मुझे इतना हर्ट हो गया कि मुझे पता लग गया कि भगवान मेरे लिए क्या चाह रहा है और मैं दोहरे व्यक्तिमत्व के कारण जबकि मैं शेयरिंग में बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहा था, बहुत लोगों को ये बता रहा था कि भई बिग बुक के चैप्टर में ये लिखा है कि भई अगर हम सेक्सुअल प्रॉब्लम खड़े करते हैं, तो हम बिल्कुल गारंटी के साथ दारू पिएँगे। ये चैप्टर मैंने मराठी बिग बुक में जो पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि भई अगर ये इससे हमें खेद नहीं होता है या हमारी कुछ ऐसी अगर ये सेक्सुअल अफ़ेयर चलते रहेंगे, तो हमें बहुत ही बड़ी भयंकर दुःख या वेदना सहन करना पड़ेगा। ये सब मैं समझाता था दूसरे लोगों को। देखिए मेरे बारे में मैं दोहरा व्यक्तिमत्व का आदमी हूँ, मुझे ये लग रहा था कि मैं इनको समझा सकता हूँ, ये बच्चे हैं मेरे से, अब मेरे ग्रुप में सभी मेरे से कोई 2 साल, कोई 1 साल, कोई 4 साल वाला, मैं 5 साल वाला हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा सीनियर हूँ, मैं सिचुएशन को सँभाल सकता हूँ, मैं संभाल सकता हूँ, मैं सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ। इस टाइप से मुझे लग रहा था, ये मेरा दोहरा व्यक्तिमत्व था और जैसे उस औरत ने इस प्रकार से बात किया, तो मैं एकदम से फटक से हर्ट हो गया और तब मुझे अंदर से फिर आवाज़ आई कि संजू तू ये बहुत गलत कर रहा है। अभी तक तुझे भगवान ने बचाया है इन सभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से, लेकिन इस बार तू जिस रास्ते को चुना है, जो 12 स्टेप्स जो हमारे है, जो भगवान की तरफ जाने का रास्ता है, अब उस रास्ते पे तू चल रहा है, तो शायद ही भगवान तुझे बचाएगा। ये मुझे अंदर से आवाज़ आई, तब जाके मैंने खुद को सँभाला और ये फिर से बंद किया। इस प्रकार से मेरा दोहरा व्यक्तिमत्व चलता रहता है। आज भी ऐसा नहीं है कि मैं दोहरे व्यक्तिमत्व से निकल चुका हूँ, ये मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि बीच-बीच में कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसे मेरा दोहरा व्यक्तिमत्व ऊपर से आ जाता है, जिसको मैं कम करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे ही एक अभी ताज़ा ही अनुभव मेरे घर में हुआ था कि मेरे मेरे बच्चे मेरा जो बड़ा बच्चा है, जो आज मिलिट्री स्कूल में पढ़ता है, तो वो अभी मतलब कोरोना काल से घर में था, कुछ ज़्यादा ही बदमाशी कर रहा था, तो मैं उसके प्रति मेरे मन में थोड़ी-सी खुन्नस आ रही थी, ये बहुत बदमाशी कर रहा है। लेकिन उसको मैं मिसेज़ के सामने अच्छा बिहेव करता था, उससे अच्छी बात करता था। लेकिन एक दिन हुआ है कि मैं खाना खा रहा था, मैं मिसेज़ खाना खा रही थी, बच्चे दोनों खाना खा रहे थे मेरे। तो मुझे अचानक मुँह में थोड़ा-सा दाना अटक गया, निवाला थोड़ा-सा अटक गया, जिसके कारण मुझे उबाल आई और मेरे बच्चे को आवाज़ देके बोला कि भैया पानी ला। तो मेरे बड़े बेटे ने मुझे उसके पास पानी की बॉटल थी, वो मुझे दे रहा था, लेकिन मेरे मन में उसके प्रति खुन्नस थी और मैंने उसके हाथ से पानी नहीं लिया, मैंने छोटे बच्चे से पानी लिया। जैसे ही वो पानी लाया, मैंने छोटे बच्चे से पानी लिया, तो इस बड़े बेटे ने वो बॉटल उठा के दम से पटक दिया। तब जाके मुझे एहसास हुआ कि मेरे दोहरे व्यक्तिमत्व की वजह से मैं अपने ही बेटे के मन में अपने प्रति खुन्नस या एक क्या बोलते हैं उसको, एंगर तैयार कर रहा हूँ। ये मुझे ऐसा उस दिन लगा। जिस तरह से उसने ज़ोर से बॉटल ली कि मैंने वो एक कच्ची मिट्टी है और उसको मैं इस तरह से ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस तरह से स्टेप्स लेने के बाद भी मेरे से ऐसी-ऐसी गलती होती है। ये मैंने जाना, उसके बाद मैंने उसको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश किया। ये दोहरा व्यक्तिमत्व मेरा हर बार आते रहता है। वैसे ही मैं ज़्यादातर किताबों की बात नहीं करता हूँ, मैं अनुभव की बात करता हूँ। मैं और एक अनुभव बताना चाहूँगा मेरी ज़िंदगी का, इसमें दोहरा व्यक्तिमत्व उभर के आता है। जबकि ये स्टेप लेने के बाद मुझे पता चला कि मैं कैसे डिवाइड एंड रूल करता हूँ। ये सिस्टम मैं कैसे करता हूँ और मेरा दोहरा व्यक्तिमत्व को मैं फ़ायदा कैसे उठाता हूँ। मेरी 2 नंबर की सिस्टर थी, उनकी शादी उनके देवर की शादी हो रही थी।
और वो उन्होंने बाराती को, जो लेडीज की बारात थी, वधू की बारात थी, उनको अपने गाँव में बुलाया था और मैंने कहा था कि हाँ, बहुत अच्छा करे आप, उनका खर्चा कम होते जाएगा। इस टाइप से मेरी सोच थी, मतलब मैं उनको एक टाइप से दिखा रहा था मैं। लेकिन दूसरी तरफ से मन में ये सोच रहा था कि यार ये बहुत गलत है और इनके शादी में हम कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे और इसको नीचा दिखाएँगे। ये मेरे अंदर से दूसरी तरफ की चरित्र जो दोष बोलते हैं वो चल रहा था मेरे दिमाग में। जैसे ही शादी हुई वहाँ पे, उस समय पी रहा था तो सवेरे 9-10 बजे पी लिया और 11 बजे जाके जैसे मैं शादी में पहुँचा तो वहाँ थोड़ा-सा खाने में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। मतलब वो खाना खुद खत्म हो गया था या लाने की कुछ टाइम हो रहा होगा, ऐसी कुछ बात हो रही थी। और जैसे मेरी सिस्टर मेरे सामने देखी, तो मैंने उसी तर्ज से बोल दिया था कि भई आप लोगों को अपने गाँव में बुलाते हो शादी के लिए, अगर आप उनकी व्यवस्था नहीं कर सकते तो क्यों बुलाते हो? जबकि मैंने पहली बार उनसे कहा था कि बहुत आप बड़े दिल वाले हैं। यानी इस टाइप दारू पीने के बाद मेरे चरित्र दोष, दारू पीने के बाद नहीं बोलूँगा, मैं तो यही बोलूँगा कि चरित्र दोष मेरे में कुट-कुट के भरे हैं, दोहरे व्यक्तिमत्व के, तो ये सामने आ जाते हैं। तो मैंने उनसे झगड़ा किया था, मतलब उनसे वादा किया था वहाँ पे, कुछ बातें कह कह दी थी, जिसके कारण वो बहुत हर्ट हुए थे, जबकि मेरे जवाई भी वहाँ पे खड़े थे, मैं उनसे बात नहीं कर सकता। मैं एक ऐसे आदमी हूँ, दोहरा व्यक्तिमत्व कि अगर मैंने अपने जवाई से बात करूँगा, तो शायद वो मुझे वहाँ से भगा देंगे। तो मैं ऐसे आदमी पे वार करता हूँ जो मेरे से कमज़ोर हो। मेरी सिस्टर कुछ इस प्रकार से कमज़ोर थी तो मैंने उससे वो वार किया था। लेकिन जब मैं 2 साल की सोबरिटी में आया था, वही सिस्टर थी जिसने मेरे ग्रैटिट्यूड डे पे मैंने उनके साथ यही वाक़या शेयर किया था अपने शेयरिंग में, तो उन्होंने कहा था कि हाँ भई, ये बात हुई थी। लेकिन उसने अपनी शेयरिंग में कहा था मुझसे कि भई, इसकी शराब, मेरे भाई की शराब बंद होने के लिए वो अपने ससुराल में मेरे लिए प्रार्थना करी थी, तब जाके मेरी आँखें कुछ नम हुई थी कि यार मैं जिसके साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करता हूँ, इस तरह से उसको डिवाइड एंड रूल करके उसकी बदनामी करता हूँ, वही सिस्टर मेरे लिए अपने ससुराल में जबकि वो खुश होना चाहिए, खुश रहना चाहिए, तो वो मेरे लिए प्रार्थना करती थी। उसके मन में कुछ मेरे प्रति इस टाइप से भावना थी कि भई मेरा भाई शराब से दूर हो। तो ये उसके साथ मैंने किया था, लेकिन मुझे पता चला अंकुश एनिमेशन में आने के बाद कि मेरी सिस्टर मेरे से कितना प्यार करती है, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर, चारों सिस्टर में मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। और दोस्तों, ये मेरे में थी, ये जब मैंने स्टेप्स लिखा हूँ और स्टेप मैंने लिखा हो तो मेरे चारों सिस्टर के नाम खुन्नस की लिस्ट में थे। तो मैं उससे माफ़ी माँगने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि यार क्या माफ़ी माँगना है? एक तरफ से ये लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा बड़ा भाई हूँ, मैं क्यों उससे माफ़ी माँगूँ? और दूसरी तरफ से मतलब एक तरह से मेरा अहंकार मुझे डाँट रहा था कि भई तू क्यों माफ़ी माँगेगा? तूने कोई गलती, लेकिन एक तरफ से मुझे वो अंदर से आवाज़ आ रही थी कि भई तू माफ़ी अगर नहीं माँगेगा अपनी सिस्टर की, तो तेरा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। ये उनकी मैं माफ़ी माँगने के लिए वो बहुत तरस रहा था और उसके लिए जो मुझे मौका दिया भगवान ने, वो भी ऐसा मौका दिया कि जिसमें बहुत ज़्यादा दुःख था। मेरी माँ 30 जनवरी को गुज़र गई थी, ये इसी साल। और जब 14वीं होती है, उस समय जब ये आए थे मेरे चारों सिस्टर एक साथ, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इनसे माफ़ी माँग लेना चाहिए। तो मैं बहुत कोशिश कर रहा था, उसके पहले भी मैंने जिस दिन माँ गुज़री उस दिन भी ट्राई मारा था, लेकिन मेरा दोहरा व्यक्तिमत्व उसी समय से अंदर से आवाज़ आ रहा था कि भई क्या माँगना है वग़ैरह। लेकिन ये बात मुझे बहुत अंदर से महसूस हो रही थी संजय कि भाई, माँगना और चाहिए। 4 से जैसे 5 मेरी मिनट। सिस्टर च सॉरी संजय भाई, डिस्टर्ब कर रहा हूँ, और नहीं, नेक्स्ट और बिल्कुल एंड ही हो रहा है, एंड 4 से 5 अ, मिनट लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू। जी, जी, बिल्कुल, मैं लास्ट में आ रहा हूँ। तो इस प्रकार से जब उनकी माफ़ी माँगी, तो मैंने उनको दोनों सिस्टर को अंदर बुलाया, चारों सिस्टर को एक साथ उनसे माफ़ी माँगी और उस समय का मेरा जो बिहेवियर था उनके साथ, मैंने कहा उनसे कि भई मेरे कारण आपके फैमिली लाइफ़ में आपके मानसिक इसमें जो भी प्रॉब्लम हुआ है, मैं उसके लिए आपके तहे दिल से माफ़ी माँगता हूँ। और जब उनके माफ़ी माँगी तब जाके मुझे बहुत बड़ा सुकून मिला। ऐसे एक लास्ट का अनुभव 4 मिनट 5 मिनट में शेयर कर देता हूँ कि मेरा दोहरा व्यक्तिमत्व किस तरह से काम करता है। मेरी माँ जब गुज़री थी उसके पहले मेरे साथ ही रहती थी। वो मेरे को मेडिसिन के लिए ₹200 या ₹300 माँग लेती थी, लेकिन मैंने उसको कभी पूछा नहीं कि भई तू किस लिए माँगती है? क्या हुआ है तुझे? कुछ नहीं।
बोला मैंने, क्योंकि मुझे लगता था कि हाँ ठीक है, माँ है, ओके, पैसे दे दो और निपटाओ, क्या पूछना है। तो इस प्रकार का मेरा दोहरा व्यक्तिमत्व हमेशा काम करता था कि अगर इससे मैं ज़्यादा बात करूँगी तो ज़्यादा पैसे माँगेगी। लेकिन जब वो उसकी डेथ हुई थी और मैंने उसको वहाँ जाके पूछा था सिस्टर को, भी इसको अटैक क्यों आया है? तब मेरे सिस्टर ने कहा कि इसका कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा था और उसका बीपी बहुत हाई रहता था हमेशा। तो ये मैंने कभी जान नहीं लिया था और मुझे आज भी ऐसा एहसास होता है कि जो मेरी माँ गुज़री है, मेरे दोहरे दोषों के चरित्र के कारण ही मेरी गुज़री है, क्योंकि उम्र नहीं थी उनकी, भले ही 72 थी, लेकिन उस समय भी बहुत ही अच्छे कंडीशन में थी। पूरा 50 जनों का खाना बनाती थी उसके पहले। और दिवाली में भी बहुत सारी दिवाली भी अ, अच्छी गई थी। इस बार की दिवाली बस लास्ट में मैं शेयर करूँगा कि मेरी सोसाइटी में मेरी माँ ने क्या कहा था, वो मैं शेयर करूँगा मेरे दोहरे व्यक्तिमत्व में। ये दिवाली जो थी हमारे घर में अभी 2020 की, तो हम सब जवाई लोग, बहनें सब आए थे और कराओके सिस्टम पे गाने मैंने चालू किए थे और वो सभी लोगों ने सुने बाद में, बाकी सभी लोगों ने गाने बोले दिए। और ये बात मेरे माँ ने मेरी सिस्टर से कहा था कि इस बार संजू सुधर चुका है और मेरी ज़िंदगी की ये दिवाली पहली दिवाली है जो बहुत ही अ, अच्छी गई है, ये कहा था। लेकिन दोस्तों आज भी मैं इस प्रकार का दोहरे चरित्र का आदमी हूँ कि मेरी मिसेज़ ने मुझे 16 जुलाई को बधाई दी, मुझे जब प्रॉपर्टी के लिए फ़ोन आया, उस दिन उसने मुझे बधाई दी। मेरे बच्चों ने मुझे बधाई दी और मेरे मिसेज़ ने कहा कि आपकी शराब बंद हो चुकी है, लेकिन आप वैसे के वैसे हो। इससे मुझे पता चलता है कि आज भी मैं कितने दोहरे चरित्र में चलता हूँ। लेकिन जैसे-जैसे मैं स्टेप पे चल रहा हूँ, मुझे ये बात महसूस हो रही है कि मैं किस प्रकार से आदमी हूँ, तो मैं उनको चरित्र दोषों को हटा के मैं इस अल्कोहलिक के मीटिंग बात करता हूँ, सुनता हूँ, आपके एक्सेस रहा हूँ, जिससे कि आज दोहरे व्यक्तिमत्व को हमेशा मीटिंग में आता हूँ। आज अल्कोहलिक सर्विस ये पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप ने मुझे अपने अनुभव से साझा करने का जो मौका दिया उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच रजित सर।